स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 43 में हम मौजूद हैं और यहां से गठबंधन की प्रत्याशी के पति शाहिद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर मंडल के महासचिव हैं, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इन्होंने लड़ा है। खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया प्लस न्यूज की ओर से पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको भी। शाहिद आलम जी, सबसे पहला सवाल आपके क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि किसान यूनियन के लोग दावा करते हैं कि हम अराजनीतिक हैं, फिर गठबंधन से चुनाव लड़ने का फैसला किया। देखो, किसान यूनियन तो वास्तव में राजनीतिक ही है, क्योंकि ये वार्ड का चुनाव था और इसमें जो है ये महिला रिजर्व था, तो इसमें मैं संगठन में हूँ, संगठन में जिम्मेदारी के पद पे हूँ। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा है। और यहाँ गठबंधन नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। गठबंधन का जो दूसरी पार्टी थी उसने, राष्ट्रीय लोकदल ने भी यहाँ चुनाव लड़ा है। तो मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ा है, ये मैं साफ कर दूं कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। यानी कि साइकिल के सिंबल पे आपकी पत्नी ने चुनाव। हाँ, साइकिल के सिंबल पे लड़ा है, पत्नी ने ही चुनाव लड़ा है। तो क्या शाहिद आलम को या उनकी पत्नी को आज के बाद समाजवादी की सभासद माना जाए या किसान यूनियन के लोग माना जाए? देखो, समाजवादी के सिंबल पे चुनाव लड़ा है तो पत्नी ने चुनाव लड़ा है, समाजवादी पार्टी में ही उनकी आस्था रहेगी। हम जहां हैं, हम अपने संगठन में काम करते रहेंगे। काम कराने की अगर बात की जाए, अपने वार्ड में काम कराने के लिए सभासद की एक अहम भूमिका होती है। वो किस तरह से अपने वार्ड वासियों के लिए नगर पालिका से काम लेकर आए, किस तरह की वो समस्याएं आपने लगातार चुनाव में जनता के बीच जाकर परखी हैं जिन पे काम होना चाहिए? देखो, जनता को काम चाहिए, अब वो समाजवादी पार्टी करे या राष्ट्रीय लोकदल करे। और अभी तो हम अपने किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते आए हैं, और उसी लड़ाई को लड़ते हुए सरकार से यहाँ कहीं ना कहीं किसी तरह सहयोग रहा है हमारा। जो यहाँ पे हमारे जन प्रतिनिधि चुन के आए हैं इस बार विधानसभा में, तो वहाँ कहीं ना कहीं वोटर तो संगठन के भी लोग हैं। तो हमारे यहाँ से विपक्ष में वोट किया गया है, हमारे संगठन ने विपक्ष में वोट किया गया है। अब वो सरकार के खिलाफ किया है, तो काम तो होंगे। काम तो अगर नहीं होंगे तो काम का तो हमारे संगठन के बारे में सबको मालूम है कि किस तरह हम काम कराते हैं। भाई, अपना लड़ना जानते हैं, लड़के काम लेना जानते हैं, तो काम में यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। काम पूरी तरह से विकास कार्य हो गया। आपके वार्ड के लोगों का एक सवाल ये भी है कि जी उनकी पत्नी सभासद बनी है। अब अगर काम सभासद से कुछ पड़ता है तो पहले शाहिद भाई को ढूंढते फिर जाके मोहर लग पाएगी या काम हो पाएगा? देखो, मुझे तो ढूंढने की पहले जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। और जब मैं अवेलेबल हूँ तो पत्नी भी यहाँ अवेलेबल है, तो उसमें कोई किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये सभी पूरे वार्ड वालों को सबको पता था कि महिला सीट है ये, और शाहिद आलम की पत्नी है। उन्होंने खुशी खुशी हमें चुना है, तो ये बात तो उन्होंने पहले ही सोच ली होगी कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें चुना है। वार्डवासियों ने जिस तरह से आप पे भरोसा दिखाया है, जो उम्मीद आपसे की है, किस तरह से जनता की उम्मीदों पे आप खरा उतर पाओगे? पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश ही नहीं, काम पूरा कराएंगे। उन्होंने हम पे विश्वास किया है, तो हम उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे, किसी भी तरह टूटने नहीं देंगे। इस जीत के बाद अपनी वार्ड की जनता के लिए कोई ऐसी बात आप बोलना चाहो कि जनता सुनकर खुश हो जाए? देखो, अभी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा जब तक उनके लिए कुछ काम नहीं करूंगा। अभी एक दो काम बताए हुए हैं उन्होंने, उनकी कोई शिकायत थी, समस्या थी, पहले उनका समाधान करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये चुनाव जिताया, और अपना समझ के, अपना बिल्कुल एक आदमी ने अपना चुनाव समझा और ये चुनाव हमें जिताया है। तो किस तरह के वो ऐतिहासिक कार्य होंगे कि वार्ड की जनता आपको याद रखे कि उनका समय जब शुरू हुआ तो काम कराया, ऐसा काम और कोई नहीं करा सकता? देखो, जो एक सभासद के लिए काम होते हैं वार्ड में, सड़कों का, पानी का, और सबसे बड़ी बात शिक्षा का और चिकित्सा का, इसके लिए हम विशेष रूप से काम करेंगे।
शिक्षा और चिकित्सा और सफाई व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रहेगा। शाहिद आलम जी, लगातार चुनाव के समय में तमाम नेता जो हैं वादा करते हैं, और जो नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं तमाम सभासद वादा करते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, इन तमाम समस्याओं पे जो एक मूलभूत सुविधा होती है, लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, फिर वही समस्या ज्यों की त्यों रहती है। क्या कारण मानते हैं इन सब के पीछे आप? देखो, लापरवाही है ये, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो सभासद जहाँ के लिए चुना गया है और वहाँ जाके बैठे और प्रयास करे तो सभी काम होते हैं। हम यहाँ इस वार्ड से पहले भी सभासद रहे हैं, मेरी चाची सभासद यहाँ रही थी, तो लोग आज भी याद करते हैं। और हमारे काम की बात यह है, हम सभासद ना होते हुए भी हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, हमारी कॉलोनी में कोई भी जो भी काम रहा है वो हमने प्राथमिकता पे कराया है, तो इसलिए आगे भी दिक्कत नहीं होगी कोई। यानी कि आपके कार्यकाल में इस तरह की समस्या सामने नहीं आएगी? कोशिश करेंगे किसी तरह की समस्या का कोई भी समस्या ना आए, सभी समस्याओं का समाधान होगा। जिस तरह उन्होंने हम पे विश्वास जताया है, उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। इस पूरे चुनाव में किसान यूनियन की किस तरह की भूमिका रही है आपके सपोर्ट में? आप मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं। देखो, किसान यूनियन हमारा जो संगठन है वो वास्तव में अराजनीतिक है, लेकिन वोटर तो है, उसके साथ साथ वोट डालते हैं। पूरी सपोर्ट मुझे मेरे साथियों की रही है, पूरा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जहां मुझे उनकी जरूरत पड़ी वो वहां खड़े हुए मिले हैं, और हम अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी का आशीर्वाद लेके चुनाव लड़े थे। वार्ड की जनता के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहो? जिस तरह से चुनाव आते हैं, हर बार सभासद बनते हैं, लेकिन सभासदों पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। आपके कार्यकाल में किस तरह की वो चीजें होंगी कि जनता को शिकायत का मौका ना मिले? जनता, ये तो जनता ही तय करेगी। कोई, और हम विश्वास दिलाते हैं कोई किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। और हमें तो पता नहीं किस तरह के आरोप लगते हैं, हम पहले भी सभासद रहे, कभी भी जो है किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा। पता नहीं किस तरह से आरोप लगवा लेते हैं लोग। हमारे कार्यकाल में इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं होगी। जी, से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं आप। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 43 से जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी हैं, इनकी पत्नी शाहिद आलम जी मौजूद थे, जो सहारनपुर मंडल से भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। और इनका दावा है कि वार्ड 43 की जनता को हम कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, और 5 साल के बाद हमारे वार्ड की तस्वीरें कुछ और ही नज़र आएंगी। देखना होगा इनकी बातों में कितनी सच्चाई 5 साल के बाद नज़र आती है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।